हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज थोड़ा देखते हैं ईटीएफ के बारे में। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कैसे काम करता है एंड कौन क्रिएट करता है ईटीएफ को, एंड टाइप्स ऑफ ईटीएफ। देन हम देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के ट्राई करेंगे। तो बेसिकली देखते हैं व्हाट इज़ ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इज़ ए टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक प्रकार का, जैसे कि अपना एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अपना स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सोल्ड किया जाता है, वैसे ही ईटीएफ को भी बाय एंड सोल्ड किया जा सकता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा चीज़ होता है, लाइक बहुत सारा ये एक फाइनेंशियल पॉट होता है। फाइनेंशियल पॉट क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारा पीपल अपना मनी स्पेंड करते हैं टू खरीदने के लिए वैरायटी ऑफ एसेट्स, मतलब वैरायटी ऑफ एक्सचेंज खरीदने के लिए, मेरे वैरायटी ऑफ ईटीएफ खरीदने के लिए वो एक जगह पे पैसा एकत्रित होता है। ठीक है। बेसिकली ईटीएफ 3 तरह से काम करता है: पुलिंग, देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देन ओनरशिप। मान लीजिए पुलिंग क्या होता है? पुलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट किए टू खरीदने के लिए कि एक लार्ज फंड। देन आता है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स आपका जो बड़ा अमाउंट है उसको खरीदने और बेचने के लिए यूज़ करते हैं वो एसेट्स को। और ओनरशिप क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ, मान लीजिए आप एक ईटीएफ खरीदते हैं, तो जहाँ पे आपका पैसा लगा है आपको उधर में थोड़ा यूनिट मिलता है अकॉर्डिंग टू उसका शेयर, जहाँ जैसे कि ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से आपका जो यूनिट है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस रहता है इसमें। तो देखते हैं ईटीएफ कौन क्रिएट करता है। ईटीएफ क्रिएट करते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो ईटीएफ ऐसा काम करता है जैसे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में आप रियल टाइम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर। ओके। एंड फ्लक्चुएटिंग प्राइस, अनलाइक म्यूचुअल फंड जैसे आपको आपका डे एंड में आपको आपका प्रॉफिट और लॉस शो करता है, वैसे नहीं है। ईटीएफ प्राइस चेंज होता है कंटिन्यूसली बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड्स। ओके। देन ओनरशिप, आप खरीदते हैं कुछ ईटीएफ, अगर खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली, मतलब स्टॉक में जैसे आप ओनरशिप बन जाते हैं वो स्टॉक का, यहाँ पे वैसा नहीं है। आप ओन करते हैं कुछ यूनिट एंड होल्ड करते हैं एसेट्स। तो बेसिकली ईटीएफ का मीनिंग होता है इंडेक्स ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कैटेगरी बेस्ड ऑन एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। सो यहाँ पे ईटीएफ का बहुत तरह का होता है, बहुत टाइप का। जैसे कि मैं थोड़ा कॉमन टाइप का लिया हूँ। आपका हो गया इक्विटी ईटीएफ्स, लाइक स्टॉक ईटीएफ्स, लार्ज कैप ईटीएफ्स, स्मॉल कैप ईटीएफ्स। देन आपका डेट और बॉन्ड ईटीएफ्स। देन आपका कमोडिटी ईटीएफ्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल ईटीएफ्स। देन आपका सेकेंड सेक्टर 30। अभी देख लेते हैं थोड़ा म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसा होता है, लाइक मान लीजिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में क्या होता है कि बहुत सारा मल्टीपल लोग आके बैठते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा म्यूचुअल फंड एक ऐसा मनी इन्वेस्टमेंट ये होता है जहाँ पे कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स आते हैं एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कुछ लोग आते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बॉन्ड्स पे, कुछ सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवांटेज क्या रहता है कि ये जो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल मैनेजर्स। उनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना रहता है एंड वो लोग क्या करते हैं कि डाइवर्सिफाई करके अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके वजह से जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या उसका बेनिफिट्स रहता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है जो कि एक इन्वेस्टर अगर मान लीजिए कुछ मनी लमसम के लिए एक साथ लमसम मनी इन्वेस्ट कर दिया, तो वो रह गया वो
लमसम इन्वेस्टमेंट। और एक अनदर वे रहता है कि जो है SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे कि आपका एवरेजिंग होता रहता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक अमाउंट ऑफ स्टॉक को आप 50 रुपये में बाय किए, उसके 2 महीने के बाद आपको उसको 60 रुपये में बाय किए, उसके 2 महीने के बाद आप उसको 40 रुपये में बाय किए। तो ऐसा हो के वो आपका क्या है कि प्राइस एवरेजिंग होता रहता है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है SIP में। और यहाँ पे 2 तरह की फंड्स रहता है, जहाँ जो कि ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड्स। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? तो म्यूचुअल फंड काम करता है लाइक फर्स्ट हो गया आपका पूलिंग मनी, फिर आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फिर हो गया आपका इशू ऑफ यूनिट्स, फिर NVA कैलकुलेशन एंड रिटर्न एंड रिडम्पशन। तो पूलिंग मनी क्या होता है? बेसिकली बहुत सारा, जैसे कि हम समझे थे, बेसिकली बहुत सारा इन्वेस्टर्स जहाँ पे अपना मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे एक पूल क्रिएट होता है, मतलब बड़ा अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट होता है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या करता है, वो जो अपना रिसर्च करके वो उसको उस पैसा को किस तरफ से लेके जाना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से निकालना चाहिए, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखता है। देन आपका जो आप कुछ मान लीजिए कुछ इशू किए, मतलब कुछ आप मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो वो जो पैसा है आपको उसका यूनिट कुछ अलाउड हो जाता है। वो बेस्ड अपन किस क्या होता है आपका NVA, नेट एसेट वैल्यू। ओके, तो NVA कैसे कैलकुलेशन होता है? NVA कैलकुलेशन होता है डेली बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू, ओके, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। ओके, देन रिटर्न रिडम्पशन, जैसे ही आपका सिक्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो राइज होता है द वैल्यू, देन आपका नेट NVA जो नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज होता है, तो वो क्रिएट करता है प्रॉफिट और इन्वेस्टर्स सो कैन सेल। अभी एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इमेजिन कर लीजिए 3 दोस्त हैं एंड 150 रुपये सबके पास है। तो अभी वो लोग क्या किए कि अलग अलग 150 इन्वेस्ट करने के जगह वो लोग अपने मनी को पुल कर देते हैं। तो क्या होता है 150 इंटू 3 मतलब 450 रुपये हो गया। उसमें से क्या होता है कि एक बंदा को थोड़ा बहुत समझ रहता है मार्केट का, सो वो जो पैसा है 450, तो वो क्या करता है कि उससे पैसा पूरा लेके वो 5 शेयर खरीदता है। 5 शेयर खरीदता है कंपनी A का, जो कि 50 रुपये का होता है, तो और 2 बॉन्ड खरीदता है 100 रुपया ईच का। तो अभी वो इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड में 200 रुपया एंड अपना स्टॉक शेयर्स में 250 रुपया, मतलब 450 रुपया 100% वो इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वो जो बंदा है जो कि मतलब सबका पैसा लिया, तीन लोगों का पूरा पैसा लेके जिसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था, वो बंदा हो जाता है अपना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो मतलब प्रोफेशनल मैनेजर हो जाता है अपना म्यूचुअल फंड में। सो अभी क्या हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट किया था 3 दिन के बाद उसका जो स्टॉक का प्राइस है 50 रुपये से वो 60 रुपये चला गया एंड बॉन्ड का प्राइस जैसा है वैसा ही है। तो अभी क्या हुआ 5 शेयर इंटू 60, मतलब अभी वो जो शेयर का वैल्यू था वो हो गया 300 एंड बॉन्ड का वैल्यू है 200। सो अभी क्या हुआ उसको टोटल दिख रहा है, उसका जो पोर्टफोलियो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 450 में, करंट वैल्यू है वो उसका 500 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रेंड है, तो मतलब यहाँ पे उनका जो है वो 500 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे जैसे कि उनका नेट एसेट वैल्यू हो जाता है 500 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 166 ईच। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल। Thank you for watching guys.